हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चले तो डिजिटल क्लास के माध्यम से हमारे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है संधि। संधि व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको समझना बेहद ही आवश्यक है। तो आज हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के बीच अत्यधिक निकटता होने के कारण से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। देखिए, जब दो वर्णों के बीच अत्यधिक निकटता होगी या समीपता होगी तभी उन्हीं के बीच में संधि होती है। साधारण शब्दों में हम समझे तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, संधि जब हमने समझ ली तो एक शब्द होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसको कहते हैं समझते हैं। संधि युक्त पद में जो दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जब दो पदों को हम मिलाते हैं तो संधि कहलाती है, और जब हम उन संधि युक्त पद के दो अलग अलग शब्दों को या पदों को अलग अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। देखिए, विद्यालय शब्द है, इसमें संधि ऑलरेडी हो रखी है। जब हम इन दोनों पदों को या शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, विद्या प्लस आलय। जब इन दोनों को शब्दों को हमने अलग अलग किया है तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, और दो पदों को मिलाना संधि कहलाती है। तो संधि विच्छेद करने पर दो पद बन जाते हैं। पहले वाले पद, या पद का मतलब होता है यहाँ पे शब्द, को प्रथम पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद या द्वितीय पद भी कहा जाता है। जब हमने संधि विच्छेद किया है, दो शब्द या दो पद अलग अलग हो गए हैं, तो जो पहले वाला पद है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, और जो दूसरे वाला पद है उसको द्वितीय पद या उत्तर पद भी कहा जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, सब जब हमने इसका संधि विच्छेद किया है तो ये हिम प्रथम पद है जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, और आलय है द्वितीय पद या इसको उत्तर पद भी कहा जाता है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो दो पद हमारे बन जाते हैं, प्रथम पद को प्रथम पद और द्वितीय पद को द्वितीय पद या उत्तर पद भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम संधि के भेद। देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतया संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, जिसको हम अच भी कहते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है, तो इसको स्वर संधि या अच संधि कहा जाता है। दूसरा है हल संधि या व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, तो उसको व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। तीसरा होता है अपना विसर्ग संधि। तो सामान्यतः तीन भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। देखिए, इसको हम एक टेबल के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इनके उपभेद की बात करें तो स्वर संधि के कुछ उपभेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के अगर हम भेद देखते हैं उपभेद, तो पहला उपभेद होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो ये हमारे 8 तक के सिलेबस में इतना ही चलता है। आगे स्वर संधि के कुछ और उपभेद भी होते हैं जो बड़ी क्लासों में चलते हैं, बड़ी क्लासों में आपको वो समझाए जाएंगे। ऐसे ही व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि के भी कुछ उपभेद होते हैं, विसर्ग संधि के भी कुछ उपभेद होते हैं। तो पहले हम स्वर संधि के उपभेदों के बारे में समझेंगे, बाद में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी उपभेद समझेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के कुछ उपभेद हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, आगे देखते हैं स्वर संधि किसको कहते हैं। तो स्वर संधि किसको कहा जाता है, दो स्वरों के बीच होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है।
जब दो स्वरों के बीच में संधि होगी तो वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे शिव प्लस आलय, देखिए यहाँ पे दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब हम जब संधि करते हैं तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, तो शिव के अंदर अंत में अगर इसका वो देखेंगे वर्ण विच्छेद, तो अंत में इसमें क्या मिला हुआ है, ए। ठीक है, शिव का अंत में वह में ए मिला हुआ है, और आलय में प्रारंभ वर्ण क्या है, आ। तो देखिए प्रथम पद के अंत में ए है और द्वितीय पद के प्रारंभ में आ है, तो दोनों तरफ में हमारे क्या है, स्वर है, ए भी स्वर है और आ भी स्वर है। जब दो स्वरों के बीच संधि होगी तो वो स्वर संधि कहलाती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना हिम प्लस आलय है। देखिए हिम प्लस आलय, यहाँ पे भी मैं में ए मिला हुआ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में है आ, तो ए और आ दोनों के बीच में संधि हो रही है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम व्यंजन संधि। देखिए इसकी क्या परिभाषा है, जब किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ संधि होती है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जब स्वर के साथ अथवा व्यंजन के साथ मेल होता है तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। एग्जाम्पल है जगत प्लस ईश है। देखिए यहाँ पे जगत तय में देखो कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, अंतिम वर्ण क्या है, यह व्यंजन है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई है, तो ये स्वर है। तो यहाँ पे व्यंजन प्लस स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो यह संधि क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने वाला मेल या संधि विसर्ग संधि कहलाती है। तो देखिए एग्जाम्पल है राम है प्लस च, तो यहाँ पे राम है, अंत में मैं के अंत में देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और इसके आगे में स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ व्यंजन है च, तो यहाँ विसर्ग का च के साथ या व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है किसी एग्जाम्पल में। तो विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ उत्पन्न होने वाला विकार या संधि क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। तो आज हमने तीनों संधियों के भेद के बारे में समझा है। आगे हम स्वर संधि के उपभेद के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।